Hello students, welcome all of you. Today here we are going to discuss about the direct indirect speech. So here direct indirect speech. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? तो when a two person directly talk with each other, it is said to be a direct speech. अगर दो पर्सन एक दूसरे से डायरेक्टली बातचीत करते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच. ऑल्सो इन अ डायरेक्ट स्पीच एक्चुअल वर्ड्स आर quoted, है ना. एंड ऑल्सो द स्पीच इंक्लूज इन अ इन्वर्टेड कॉमा. लाइक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. सो एग्जाम्पल, राधिका से टू मी आई गो टू स्कूल. तो आप देख सकते हो इट इज राधिका, तो ये स्पीकर बिकॉज इस सी स्पीक समथिंग, है ना. सो यार राधिका इज अ स्पीकर. से टू, इट इज अ वर्ब, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब in this direct speech. Me, listener, and in a inverted comma it is a reported speech. So Radhika say to me I go to school. Now अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? तो व्हेन अ थर्ड पर्सन इंटरेक्ट बिटवीन अ टू पीपल, इट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच. अगर थर्ड पर्सन दो पर्सन के बीच इंटरेक्ट करता है या वो उसकी बात करता है तो वो उसकी बात सुनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच. हियर एक्चुअल वर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म, है ना. एंड द स्पीच आर नॉट एनक्लोज इन अ इन्वर्टेड कॉमाज. यस, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमने आगे डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल लिया था, राधिका से टू मी आई गो टू स्कूल. तो जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा. रिपोर्टेड स्पीच के पहले हमको क्या पुट करना है? कंजक्शन पुट करना है ना. रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है. सो हियर राधिका टोल्ड मी दैट सी वेंट टू स्कूल. तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा. तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम लोग थोड़े कन्वर्जेशन रूल पढ़ते कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंज दी रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है. सेकेंड, चेंज दी रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है. पुट कंजक्शन बिफोर अ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच के पहले कंजक्शन पुट करना है. फोर्थ वन, चेंज इन अ प्रोनाउन. प्रोनाउन में चेंज करना है. चेंज सम अनदर वर्ड्स. यस, अगर कोई अनदर वर्ड्स आते हैं तो उसमें चेंज करना है. अभी हम लोग ये वन बाई वन देखते हैं. तो सबसे पहले चेंजेस हम लोग देखते हैं चेंजेस इनटू द रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कैसे करते हैं. तो वी नो दैट अबाउट इट कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो स्टेटमेंट होते हैं. तो याद रखना है थी, असर्टिव सेंटेंसेस में जब भी से टू आए तो से टू का कन्वर्ट होगा टोल्ड. अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट, that begin with a helping verb. Helping verb like am, is, are, was, were, do, does, did, shall, will, can, could, may, must, might, have, has, had. ये सारे हेल्पिंग वर्ब हुए. और दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव होता है दैट बिगिन विद अ डब्ल्यू एच. डब्ल्यू एच मीन वेयर, विच, व्हाट, वाई, है ना. तो ये 2 टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं. तो दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से टू आता है तो उसकी जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे? आस्क्ड. थर्ड वन, इंपरेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इंपरेटिव? इंपरेटिव किसको बोलते हैं? तो इट इज अ सेंटेंस इन विच वी गिव अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइज, है ना. तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब से टू आए और वो इंपरेटिव में ऑर्डर किया गया है तो ऑर्डर्ड. अगर रिक्वेस्ट है, जब भी प्लीज आए तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सरप्राइज्ड, सजेस्टेड और इंस्ट्रक्टेड पुटअप करना है. नाउ फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं. तो इट इज अ सेंटेंसेस इन विच दैट शोज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना. तो दैट सरप्राइज, तो दैट वी कॉल अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से टू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का कन्वर्ट होगा एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो
ऑल्सो एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ एंग्रीली, एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन। तो ये पहला चेंज हम लोगों ने देखा रिपोर्टिंग वर्ब। उसमें और एक है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में से, सीज, विल से, सेल से या तो सीड आता है तो नो चेंज इज दैट, कि उसमें कोई चेंज नहीं करना है। यही रिपोर्टिंग वर्ब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखोगे। नाउ वी सी योर सेकेंड चेंज, चेंजेस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट वन V1 यानी मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस आए तो उसका कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट, यानी V1 का कन्वर्ट होगा V2। सेकेंड कंटिन्यूस प्रेजेंट यानी एम इज आर प्लस वर्ब ING, तो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस आए तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा कंटिन्यूस पास्ट, यानी एम इज आर की जगह लिखना है वॉज वेर। थर्ड वन परफेक्ट प्रेजेंट मीन दैट की हैव हैज प्लस V3 यानी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, तो जब भी परफेक्ट प्रेजेंट आता है तो उसका कन्वर्ट होगा परफेक्ट पास्ट में, मीन दैट की हैवेज को कन्वर्ट करना है हैड में। फोर्थ वन सिंपल पास्ट टेंस यानी V2 पास्ट वर्ब, तो जब भी सिंपल पास्ट आता है तो उसका कन्वर्ट होगा परफेक्ट पास्ट यानी हैड प्लस V3। नेक्स्ट फिफ्थ वन कंटिन्यूस पास्ट वॉज वेर प्लस ING, तो कंटिन्यूस पास्ट का होगा कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट यानी हैड बीन ING। नेक्स्ट वन परफेक्ट पास्ट हैड प्लस V3, जब भी हैड प्लस V3 आता है तो नो चेंजेस इज है, सेम एस कि हैड प्लस V3 यानी परफेक्ट पास्ट आएगा तो उसका कन्वर्ट होगा परफेक्ट पास्ट में। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल आएगा तो उसका कन्वर्ट करना है वुड, कैन का कुड, मे का माइट, और अगर कुड वुड शुड माइट मस्ट आते हैं तो सेम एस इट इज, नो चेंजेस इज है, वैसे के वैसे ही लिखना है। तो हम लोगों ने सेकेंड देखा दैट इज चेंजेस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। अब थर्ड चेंज हम लोग देख रहे हैं पुट अ कंजक्शन बिफोर अ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के पहले आपको क्या कंजक्शन पुट करना है, तो चार टाइप के सेंटेंस के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, जब भी असर्टिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें कंजक्शन हम लोग क्या पुटअप करेंगे, दैट, क्या पुटअप करेंगे दैट। सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बिगिन विद अ हेल्पिंग वर्ब लाइक एम इज आर, वॉज वेर, डू डज डीड, हैव हैज हैड, कैन कुड विल सेल, मे मस्ट माइट लाइक, है ना। तो ऐसे वर्ब से अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको कंजक्शन पुटअप करना है इफ और वेदर, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इफ। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दैट स्टार्ट विथ अ WH, मीन दैट की वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, तो जब भी WH से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका कंजक्शन क्या बनेगा, WH खुद ही कंजक्शन बनेगा। थर्ड वन इंपरेटिव सेंटेंस, तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हम लोग यूज करेंगे TO2, क्या यूज करेंगे, TO2। फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऑलवेज हम लोग कंजक्शन पुटअप करेंगे दैट, तो हम लोगों ने देखा कंजक्शन। फोर्थ चेंज हम लोग देखते हैं चेंजेस टू सम अदर वर्ड्स। यस, बहुत सारे अदर वर्ड्स है जिसमें चेंज करना है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। अगर दिस आएगा तो उसका कन्वर्ट होगा दैट, दिस का दोज, हियर दैट, टुडे दैट डे, tomorrow the next day, yesterday the previous day, also the day before, last week the previous week, tonight that night, ago, before, now, then, come, go, thus and so। तो हम लोगों ने अदर वर्ड्स में चेंजेस देखे। अब हम लोग देखते हैं चेंजेस इन द प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या क्या चेंज करना है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, और इट का इट, और दे का होगा देम। तो हम लोगों ने 5 चेंजेस देखे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये हर एक चेंजेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।